क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं भार्गव। और इस एपिसोड में क्योंकि भार्गव का फर्स्ट राउंड तो हो गया था ना, शायद हमारा सीज़न 2 का पहला इंटरव्यू आपके साथ ही था। यस सर। आप मैथ की बुक तो लाए होंगे, एक आध बुक है, मुझे सिर्फ आइडिया के लिए रख दो, उसमें जाऊंगा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा अगर मुझे ज़रूरत लगे तो पूछ लूँगा। तो आपका ये दूसरा इंटरव्यू होगा, उसमें थोड़ा सा सिलेबस हमारा ऐड हो जाएगा, बट बिफोर दैट यू आर वेलकम। और हम यहाँ पर आप सभी के लिए भार्गव के साथ हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से, कुछ इंग्लिश से, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। चेक करेंगे कि कितनी तैयारी चल रही है और कितनी नहीं है। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। भार्गव, हाँ साक्षी के लिए एक शेयर दे दो। भार्गव, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एग्ज़ाम्स से। आपके एग्ज़ाम्स हुए, क्या परफॉर्मेंस रहा, किस तरीके से तैयारियां की हैं, पूरा का पूरा डिटेल में बताओ। क्या कमियां रह गई, क्या होना चाहिए था, क्या कर दिया गया? सर तैयारी तो बहुत करी थी, पर उस हिसाब से वो नहीं कर पाए। पर मतलब यहाँ पे कर लो इसे। हाँ, आवाज़ अच्छा है क्योंकि वहाँ से शोर आ रहा है ना। मेरी तरफ पकड़ लो, हाँ ऊपर रखो, यहाँ पे क्लोज। हाँ सर, और यहाँ पे अगर रहोगे इधर से ऐसे करके, बस। कंफ्यूज क्यों है, कंफ्यूज क्यों है, बोलो। सेकंड इंटरव्यू है, शुरू से क्या कोई ऐसे थोड़ी ना है, बात बताने शुरू कर दे बस, शुरू और अंत नहीं होता इसमें। बोलो। सर तैयारी तो बहुत करी थी, पर जैसा मतलब सोचा था वैसा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। कारण? सर थोड़ा टाइम कम ऊपर रखना है इसे। हाँ क्या सर, थोड़ा टाइम कम मिला और थोड़ा ज़्यादा चैप्टर थे इसलिए। टाइम कम मिला और ज़्यादा चैप्टर्स आ गए। यस सर। अच्छा, तो ये रीज़न रहा। देखो, दो चीज़ें होती हैं सेल्फ असेस करने की, कि हमारा जो सिलेबस हुआ उसमें से अगर आया और हम उसमें से फेल हो गए हैं करने में, तो वो हमारी विफलता है। लेकिन अगर आउटसाइड सिलेबस आया है, आउटसाइड से, तो फिर उसमें कौन सी जिम्मेदारी? अगर आप बात कर रहे हो आउटसाइड के, तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर इनसाइड दी सिलेबस वो पूरा पोर्शन आया है, तो उसमें प्रॉब्लम है। फिर क्या कहानी क्या रही है? वैसे तो ठीक हो गया, पर उतना अच्छा नहीं हो पाया, ये कह रहा हूँ। अच्छा, ओवरऑल अगर हम पाँच एग्ज़ाम्स का अगर रिव्यू करें तो कितने परसेंटेज बन जाएगी? एक आइडिया लगाओ सर। और फिर उस आइडिया से मैच करके देखेंगे। जैसे ही कॉपी चेक हो जाएंगे, उस आइडिया से मैच करके देखेंगे। विल नोट इट डाउन। बताओ कितना परसेंटेज आप? सर 70 से तो ऊपर आ जाऊँगा। 70 से ऊपर आ जाएंगे। एक विंडो देनी पड़ेगी आपको, 70 80, 75 85, 80 90, इस तरीके के। 70 से ऊपर तो होता ही है। 70 से ऊपर तो दुनिया भर की चीज़ें होंगी। 80 भी होगा, 90 भी होगा, 95 भी होगा, हैं? एक विंडो देनी पड़ेगी कि सर इससे तो ऊपर नहीं आने वाले, लेकिन इससे नीचे नहीं आएंगे। सर 70 to 85, 15% का मार्जिन यहाँ पे है। 70 से 85% के बीच में आएंगे। मेरे विचार से अगर आपके 85 भी आ रहे हैं, वो भी कम ही है, जहाँ तक मेरा सवाल है, राइट? तो अगर आपके 85 भी आए ना भार्गव, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो कम ही है। और अगर 70 आए तो फिर सोचने की स्थिति बहुत भयंकर लेवल पे है। क्या सोचते हो? यस सर। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहे हैं। बस तो ये वाली चीज़ें किस तरीके से आपने तैयारी की है घर पे बैठ के, किस तरीके से नहीं की है, वो तो आपको पता होगा। बट मेरा विचार ये कहता था कि आप शायद इसी एग्ज़ाम में 90 को क्रॉस करोगे, ताकि वो वाली चीज़ मोटिवेशन मिल सके हमें उस वाली चीज़ की। आई डोंट नो कि क्या हुआ होगा, बट चीज़ें साफ आएंगी नज़र जब हम कॉपीज़ को चेक करेंगे, राइट? ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज़ को देखते हैं। बेसिक से स्टार्ट कर देंगे और आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे कार समझ सकते हैं हम, ठीक है? और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ 45 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कहाँ पे, ये बता दें आप।
एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। लगता है आपको यही है? एक बार रिचेक करो इसे। यही है, चलो हम बताते हैं। सो दिस इज अ पोल एंड दिस इज ग्राउंड, राइट? यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज 45। भार्गव, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो छोटी छोटी चीज़ें परेशान करेंगी। एंगल की प्लेसिंग गलत कर दी अगर, तो वो ऑल्टरनेट बन नहीं पाएगा, और इस 45 से आप कुछ नहीं कर सकते हो इसका मतलब आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाओगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम एक्सरसाइज से पहले पढ़ते हैं बेसिक, उन चीज़ों पे ध्यान देना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है, आपने एक्स्ट्रा क्लास में छुट्टी कर दी अपनी, आपके एग्ज़ाम्स चले और छुट्टी कर दी, उसका रीज़न क्या था? सर प्रैक्टिस करी थी घर पे एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस। एक और क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि जो एक्स्ट्रा क्लास थी वो आधे पौने घंटे की 1 घंटे की, वो कितना डिस्टर्ब कर सकती थी एग्ज़ाम्स को? आप मेरी तरह खड़े हो जाएंगे तो शायद दिखाई देगा। हाँ, इधर आओ ना। हाँ, कितना डिस्टर्ब कर सकते थे? 1 घंटे। नहीं, क्या डिस्टर्बेंस हो सकता था? 1 घंटे की क्लास है वो हमारे, 15 मिनट आने में 15 मिनट जाने में, तो वो पूरा का पूरा टोटल 1.5 घंटा कितना डिस्टर्बेंस लेके आता आपकी पढ़ाई में? सर थोड़ा बहुत ही, और थोड़े बहुत के लिए आपने इतना सारा सिलेबस छोड़ा, तो ये गलती है। मतलब मैं आपको ना ही आपसे कोई जवाब चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना वर्जन बता रहा हूँ। सो इतने से डिस्टर्बेंस के लिए आपने पूरा सिस्टम छोड़ दिया। आप जब आ रहे थे ना आप तो क्लास में क्या चल रहा था तब? सर वो सिंथेसिस में कौन सा पार्ट चल रहा था? सर जब सारे पार्ट ख़त्म हो गए थे उसके बाद कंपाउंड हो गया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने कल बहुत सारा कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ये नुकसान है, राइट? 70 to 85 की आपने खिड़की दी है, और मैंने आपको एक चीज़ कही है, 85 भी कम है। मेरा विचार ये कहता है अगर आपके मैक्सिमम आ जाते हैं तो वो मेरे मिनिमम से भी कम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन 4 महीनों में आप किस तरीके से तैयारी करने वाले हो? सर सिलेबस तो पूरा हो गया लगभग, और अब रिवीजन करके फिर सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, सैम्पल पेपर विल मूव टू द सैम्पल पेपर एज वेल। एनसीईआरटी के क्या हाल हैं जितना भी हुआ है? सारी एनसीईआरटी, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे किसी में भी हो, कितना कर पाते हो एनसीईआरटी को? सर ठीक है। एक और चीज़, जितना भी पेपर, चलो मैं मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स का जो पेपर आया, अगर मैं उससे एनसीईआरटी से रिलेट करूँ तो कितना आपने एनसीईआरटी से पाया उसे? बहुत कम, एक मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चंस आए एनसीईआरटी के? ऐसा हुआ है यार? ऐसा तो नहीं होता। मैं तो बोर्ड तक की गारंटी लेता हूँ, 90% आता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से 90 to 95% मिलता है। कैसे? ये क्या भार्गव, क्या डिस्टर्बेंस क्या है? सर मैं सेम बता रहा हूँ, मतलब जो भी सेम मतलब जो सेम ही आए होंगे बेटा, सेम नहीं आए? नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो चेंज आएगा, या अगर संख्याओं का चेंज है तो हाँ, मेरे कहने का मतलब है टाइप्स तो इसमें से ही है ना सारा। सर वो तो सारे इसमें से। डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा? सर मीडियम रहा है। तो आप देखो अपने मुंह से कह रहे हो मीडियम रहा है, और मीडियम पे आप 70 से 85% पे हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टोटल? कितने? देखो मैं आपको बोर्ड का दे देता हूँ, 30 से 35 क्वेश्चंस आएंगे। 30 ही थे लगभग। हाँ, जो भी है। और इसी पीरियड में आपको यहाँ पे तो थोड़ी सी ढील भी हुई है, मतलब टाइम में हमने 2-4-5 मिनट का इधर उधर कर दिया, और कई बार हम देख नहीं पाते तो अंदाजे से 3 घंटे का हम करते हैं। बट वहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम होगा, और एग्जैक्ट टाइम के अंदर ही आपको वो करना पड़ेगा। आपसे पहले यहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ हुए और उनसे कुछ सवाल कराए गए। 8वीं के बच्चे थे, और वो कॉपी पे जब हम उनका टेस्ट लेते हैं तो वो सारे के सारे सही कर पा रहे थे। यहाँ पे उसने एक बच्चे ने गलत कर दिया, और उससे जब कहा गया, 2 गलतियाँ उसने की उसमें,
जब उससे कहा गया कि एक बार रीचेक कर लो आप और देखते हैं फिर क्या बनती है, फिर उसके बाद में कह देना कि सर अब मैं डन हूँ, आप इसे चेक कर लें। जब उसने वो रीचेक किया, ही फाउंड 2 मिस्टेक्स एंड ही हिमसेल्फ करेक्टेड। इससे हमें ये भी तो शिक्षा मिलती है भार्गव कि हमें 3 घंटे पूरे नहीं लगाने हैं 30 क्वेश्चंस में। हमें कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो कम से कम 15-20-25 मिनट पहले हमारा वो ख़त्म हो जाए, ताकि हम 30 क्वेश्चंस को रीचेक कर सकें। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो फ्लो के साथ हो जाते हैं और कहीं गलती भी हो गई है ना तो भी वो फ्लो के साथ होते रहते हैं, और उनका आंसर भी ऐसा आता है जो सेटिस्फैक्ट्री होता है, अपने आप को लगता है कि हाँ दिस इज़ राइट। तो उस केस में हम रीचेकिंग से बचते हैं। बट आई वुड से कि आप कहीं भी करो तो रीचेकिंग ज़रूर करो। कई बार ऐसा होता है और हमारे साथ भी हुआ कि हम पेपर सही करके आए हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी वही हैं जो हम लेके गए थे, बट नंबर्स कम आए। जब हम रीचेक करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे शायद गलत हो गया है, राइट। अब चीज़ों को समझने का समय है, 4 महीने का समय, इतना कम टाइम, और हमने अब वो एक्स्ट्रा क्लास का भी टाइम हमें कम करना पड़ा। कम का मतलब 4:30 से करना पड़ा। उसका कारण आप समझते हो, क्योंकि दिन छोटा हो गया। दिन छोटा हो गया है तो आपको भी दिक्कतें आएंगी, तैयारी करने भी आएंगी, सारी की सारी चीज़ें दिक्कतें आएंगी। तो मुझे तो सिर्फ इतना कहना है आपसे कि इसके थ्रू डिस्टेंस फार्मूला लिखना जरा आप, बीच बीच में क्वेश्चंस कराते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिखो। हाँ कम है। सर जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं, मुझे तो फॉर्मूला ही दे दो बस, डिस्टेंस फार्मूला। ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू कर दो। मैं इसे कर लूँ चेक, आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है, कुछ भी करेक्शन करना हो तो मुझे बताओ। नहीं करना। मैं एक ऐसा इंसान रहा शुरू से, बचपन से ही, कि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से कमी ना छोड़ी जाए, और वो तो कमी बिल्कुल भी ना छोड़ी जाए जो लापरवाही पूर्वक की गई हो और जिसको कि हम अभी के अभी करेक्ट कर सकते हैं। दूसरे को मौका ना दिया जाए, ताकि चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो यंगर हो, कि वो हमें कुछ कह सके। हमारा प्रदर्शन उस लेवल का होना चाहिए। मिस्टेक्स होती रहती हैं, मिस्टेक्स आर द पार्ट। बट आपने कभी देखा है कि X2 ऐसे लिखा हुआ है किताब में? बताओ, ऐसे लिखा हुआ है किताब में? ऐसे लिखा हुआ है किताब में? अब वो शायद ऐसे लिखा हुआ होगा, है? ऐसे है? वो ऐसे ही लिखा जाना चाहिए था, X2 माइनस राइट। अच्छा मुझे बताओ, सिलेबस में क्या क्या है आपके मैथ्स में? शुरू के 9 चैप्टर। शुरू के 2 चैप्टर्स? नो शुरू के 9 चैप्टर्स आए हैं, तो शुरू के 9 में ही है ना ये शायद 7वां चैप्टर होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इनसाइड द सिलेबस ही पूछ रहा हूँ ना, एंड यू आर हियर नॉट टू बी इंसल्टेड। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका वो जो नींव है वो मजबूत हुई है कि नहीं है। सारी की सारी चीज़ें नींव से ही आएंगी, नींव अगर ख़राब होगी तो ढह जाओगे। एक्चुअली हम चैप्टर के बारे में जान क्या पाए, अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब हम कोई भी चीज़ें शुरू करते हैं और उन 2-3-4 पेजेस को पढ़ते हैं और जो हमारी क्लास चलती है उसमें अगर हम पहले दिन को सही तरीके से अटेंड करते हैं तो बहुत सारे सवाल वहाँ से हो जाते हैं। जो एक फॉर्मूला होता है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज़ होता है मुझे बताओ, इधर फेस कर। व्हाट इज़ द रीज़न? कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग मैंने गलत की है, टी छोड़ दिया, अब ठीक है? हाँ,
तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है, किस तरीके से यूज़ होता है, क्यों यूज़ किया जाता है? बस सर जो सेक्शन फॉर्मूला है वो रेशो दिए होते हैं हमें, और उसके हिसाब से हमें डिस्टेंस निकालना होता है उसके बीच में। देखो भार्गव और आप सारे बच्चे सुनो, भार्गव, हमें कोई भी एक वर्ड आए ना हमारी लाइफ में तो उसका अर्थ होना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। आप कितने बच्चे हो क्लास 9 में? 24 25? अगर ये 10th में अगर ये बच्चे 65 हो जाएं, 65, तो हम क्या करेंगे? 65 कर देते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी क्लास में 65 होते और जो कमरे में भी ना आ पाते, इसमें इस कमरे में तो नहीं आ पाते, तो उस केस में हम क्या करते हैं? दूसरा सेक्शन पार्ट बनाते ना। हम शुरू से क्या पढ़ते हुए आते हैं? पार्ट बनाते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में एंट्री करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं, राइट? यस सर। तो सेक्शन से क्या समझ में आया? पार्ट। आप मुझे डिस्टेंस के बारे में बात बता रहे हो, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। चलो आप एक काम करो, मुझे एक डेमो दे दो, कुछ भी बनाओ, लाइन वगैरह बना लो, और आप बताओ कि क्या क्या होता है उसमें और किस तरीके से काम करता है। बहुत आराम से, टेक योर टाइम, मैं एडिट कर दूंगा ऐसे। अगर कुछ पोज होगा ना उसको हम काट देंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी, आराम से अपना टाइम ले लो। सर जैसे हमें एक लाइन दे रखी है, कहाँ पे लाइन? सिंपल, इधर आओ, लाइन बनाओ। हाँ, और हमेशा ना, हमेशा बच्चों को कंफर्ट हो, इसलिए पता है कैसे लिखते हैं? इधर जाओ, आराम, अरे आराम से खड़ा हो। हाँ, बस ये पोजीशन रहेगी आपको, और ये ऐसे लिखेगा ताकि एवरीबडी कैन सी। ये हमारी लाइन है, ये भी सर, ये भी हमारी लाइन सेगमेंट है। और हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। 2 पॉइंट थे, इनके हमें कोऑर्डिनेट पता सर। जैसे चलो ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे टाइमिंग करते रहो, टाइमिंग बता देना क्या हुआ है। सत्य, ठीक है। ये सर जैसे 1:1 में वो बट रही है। चलो ठीक है। तो सर इनका जो मतलब जो पार्ट है उसको निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ है। क्या, कौन सा पार्ट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा? सर ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। इस पार्ट को निकालने के लिए, ये पार्ट को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होता है। देखो भार्गव, बिल्कुल क्लियर सी बात है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बेस है हमारा, अगर वो मजबूत नहीं किया गया और हम अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हम मतलब पछताते रहेंगे, ये तय है। मैं पिछले 8 साल से बैचेस को देख रहा हूँ, दे थिंक दे आर सुपीरियर, एंड व्हेन द रिजल्ट कम्स तो हमें पता चल जाता है कि वास्तव में जो गलतियाँ उन्होंने की थी उनका खामियाजा उन्होंने भुगत लिया है। थोड़ा सा विद्यालय भी भुगतता है अप्रैल मई जून में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा उस पर अपने काम करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बच्चे खड़े हैं, एक बच्चे की है केशव है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लविश है, ठीक है, और आप जाके यहाँ पे खड़े हो गए, आपका नाम है भार्गव, ठीक है। आपकी पोजीशन को बताएगा सेक्शन फॉर्मूला कि आप उस तल पे, आप उस ग्राउंड पे, जो ग्राउंड है हमारा फील्ड है, और आप केशव यहाँ पे खड़ा है, लविश यहाँ पे, और आप बीच में जाके कहीं यहाँ पे बी पे खड़े हो गए, तो आपके कोऑर्डिनेट्स बताएगा सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब सेक्शन फॉर्मूला में चीज़ें देख लो क्या है। आप यहाँ पे जो खड़े हुए हो, या तो आपको कोऑर्डिनेट्स आपके दे दिए गए हैं या निकालने, तो आपको बताना है कि किस रेशो में मैंने बांट दी ये लाइन जो के और एल को जोड़ती है, या आपको वो दी गई है रेशो, फिर आपको भार्गव के वो पॉइंट्स बताने हैं। उसका सीधा सा फॉर्मूला x और y हम निकालते हैं, और ये x y ही किससे बिलोंग करते हैं? भार्गव से। तो वो क्या होता है? m2 इंटू x1 प्लस क्या होता है भाई? m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये
जब वो 50-50 वाला 1:1 वाला पार्ट होता है वो अलग से बताया गया था, नीचे जब 2 आ जाता है x1 प्लस है। हाँ वो तो चलो फर्दर हमने बता दिया था डिटेल में, बट मैं फिर से कहूँगा जो बेस है, मैंने आपको एक चीज़ अगर मैंने यहाँ पे भी बुलाया है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए बुलाया है, और मैंने आपको शायद एक बार हाइलाइटर से आपको कुछ कराया था, वो सिर्फ इस कारण कराया था कि आपको अगर 15 चैप्टर्स आपके किताब में हैं तो मोटे मोटे तौर पे हर चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ज्ञान है वो हो जाए। यस सर। इसके अंदर तो हम तुम्हें उलझा नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, इसे बाहर से ही पूछा गया है कि सेक्शन फार्मूला क्यों काम आता है और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। क्या लगता है अभी जो बात हो रही है हमारी, कहाँ पे पाते हो अपने आप को? हमारी कैपेबिलिटी होती है 100% काम करने के। यस आप सुनते रहना, ठीक है? जब आप बोल नहीं रहे हो तो मैं बता देता हूँ। तो जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो भगवान ने जो हमें दिमाग दिया वो हमारे 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण हम, पता है कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम्स में भी, अपनी लाइफ में भी, लिखते कुछ हैं सोचते कुछ हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना आपका 100% रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर। बोलो। यस सर। क्या करना है, किस तरीके, कहाँ पे पाते हो अपने आप को? बहुत पीछे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये कहाँ से लिया, मैंने वहाँ से लिया है जहाँ से आप कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाया, वो हालांकि मैंने आपका दिमाग चेक किया क्योंकि वो पहला क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि यू विल डू दैट, राइट? फिर मैंने यहाँ पे इसलिए लेके आया कि आपको थोड़ा सा फ्लो मिल जाए। यस। तो आप अब कितना पढ़ रहे हो घर पे, ये बताओ मुझे। यस सर नो सर में काम नहीं चलने वाला भार्गव, यू हैव टू स्पीक मोर। 4 घंटे। ये 1 वर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं है सर। 4 घंटे पढ़। 4 घंटे पढ़ते हो आप? 2 चीज़ें होती हैं, मैं अभी फिर से बता दूं। क्या ना नहीं निकालो, मैं बल बंद पे हो जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 घंटे जो पढ़ते हो, आपका फोकस सवाल करने पे रहता है, कॉन्सेप्ट पे रहता है? सर सवाल करने पे। गलत बात है। कॉन्सेप्ट को कब्जा लिया तो 50% तो आप सवाल अपने आप ही कर पाओगे। आप करके देख लो। अगर कॉन्सेप्ट को कब्जा लिया तो 50% आप अपने आप ही कर पाओगे। सवाल कहाँ से आते हैं? जब आप बड़े हो जाओगे और आप एक ऐसी पोजीशन पे होगे कि आपका दिमाग ना उस लेवल पे वर्क कर रहा है, तो आप एक किताब लिखोगे जो कि NCERT से सारी की सारी क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही यूज़ करोगे। हाँ। नियम जो है, नियम तो यहीं पे है ना। हाँ बोलो या ना बोलो। जी सर। जो नियम के आधार पे है वो मैंने वो यूज़ किया, लेकिन जो दिमाग अपना लगाया उसमें ट्रिक्स यूज़ किए मैंने। जी सर। ट्रिक्स कैसे? कि मैं अपने दिमाग के अनुसार सवाल बना रहा हूँ कि देखते हैं कि वो अगले वाला कर पाए। क्या आप सोचते हो कि ये भगवान ने सवाल बना के भेजे हैं? नो सर। इंसान ने बनाए। यस सर। जब RS अग्रवाल हम पढ़ते हैं जी। तो उतने ही सवाल क्यों नहीं है जितने उसमें है? वो ज़्यादा है ना। यस सर। और कितनी बुक्स होंगी इतनी? हर बोर्ड में अलग अलग, हर प्रदेश में अलग अलग है। तो ये इंसान ही बना के बैठे हैं ना। यस सर। तो आप क्या सोचते हो, ये सवाल के माध्यम से बनाया या कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाया? कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सिंपल। तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नेसेसरी। आपकी जो नींव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है होना। और मैं आपको बता दूं भार्गव, कॉन्फिडेंस को डाउन करने से कुछ होने वाला नहीं है। यस सर। 2 चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। आज आपने अपने मुंह से कही है 70 से 85, अब उसके ऊपर रो या उसको वहीं पे छोड़ो, और जो उसके अंदर से हम गलतियां निकाल सकते हैं और जो करेक्शन के लिए हमारे पास में अब फ्यूचर में है, वो वाली चीज़ें करने पे अभी से लग जाओ। मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, जेनेटिक को अपने ध्यान में रखते हुए, आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हो, तो बड़ा कम समय है। यस सर। जब कम समय होता है ना और टारगेट्स बड़े हों, तो हमें ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। जी सर। ठीक है। मैं इन एग्ज़ाम्स को, आपके जो भी हमारे पास में नोटबुक्स आपके इकट्ठा हुई है, मैं बड़े सीरियस लेवल पे इन्हें देख रहा हूँ। और यस सर। आई विल गो थ्रू। मैं एक एक कॉपी के अंदर तक घुसूंगा और देखूंगा कि आपका लेवल कहाँ पे है। आपका मतलब सारे 24 के 24, 25 के 25 बच्चों का, कि वो कहाँ से क्या गलती कर रहे हैं, क्या धोखेबाजी उन्होंने करने की कोशिश की, क्योंकि कई बच्चे गड़बड़ तो करते ही हैं। सर। आज मूड आपका ठीक नहीं लग रहा, उसका रीज़न बताओ। ठीक है सर। नहीं है?
उसका रीज़न बताओ, घर पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, या आज का मन नहीं था? पहले हमारा एक वाइवा होता था, इंटर में थे जब हम, 11वीं 12वीं में प्रैक्टिकल टाइप होता है और फिर एक वाइवा। तो वाइवा में बाहर से आते हैं, अभी भी आते हैं, तुम्हारे तो 12वीं में तो आएंगे, तो उसमें टीचर्स आते हैं बाहर से, तो वो ऐसी टेबल बिछा के बैठते हैं और 1 बाय 1 आपको बुलाते हैं। यस सर। और आपको लाइव ही नंबर देते हैं आपके वर्बल स्किल्स पे, आपसे पूछते हैं, वो लिखवाते नहीं हैं, सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। वही 20 नंबर वाला ही होता है वो, और बाकी 80 जितना भी उन्होंने रेशियो बनाया 70-80 का, वो सबकी थ्योरी होती है। तो हमेशा आप एज ए स्टूडेंट क्या फील करते हो कि वर्बल थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, जबकि रिटन की तरफ हम भागते हैं कि सर लिखवा लो हमसे, बुलवाओ मत, मौखिक टेस्ट मत लो, लेकिन वो पार्ट होता है हमारी लाइफ का। सर कल को कर लूँगा मैं। कल को कर लोगे? सर आज क्या सर एक और चांस चाहिएगा कल को। हाँ, कल को भी करेंगे, ऐसा बोलो। ठीक है सर। कल को भी बोलो, सर कल को भी करूँगा। कल को कर लेंगे इस। जो चीज़ें हम असफलता हमें मिले, मैंने फिर भी कहा है, मैं मॉर्निंग में भी कहता हूँ, वो तो पार्ट ही है। यस सर। और ये वाला अगर आपने कुछ किया भी नहीं है ना इस इंटरव्यू में, तो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। यस सर। राइट? यस सर। चलो हंस के दिखाओ एक बार, हंस के दिखा एक बार। मुंह पे क्या हुआ है ये? अच्छा, तो कुछ खाने वाने को मंगाओ, पीने को? कोल्ड ड्रिंक पिएगा? नहीं। पक्का? बिल्कुल पक्का? यस। आपके रूप में हमारी ये विफलता है, आपके जितने भी कम नंबर आएंगे, और मेजोरिटी में अगर आ गए कम नंबर, तो वो मतलब मेरी विफलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ही दिखाई दे रहा हूँ इस टाइम जेनेटिक पे, तो लोग मुझे ही कहेंगे सीधा। अगर क्रेडिट मुझे जाता है तो उसका जो क्या कहते हैं, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही लेनी पड़ेगी। अगर सफलता के लिए मुझे कह रहे हैं लोग, तो विफलता के लिए भी मुझे ही आगे आने पड़ेगा कि ये मेरी वजह से ही हुआ। तो मेक श्योर कि चीज़ें आराम से जाएं। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में, अब तो ये वाला चीज़ें मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से यही नियम बनाया कि अपनी गलतियों से सीखना है और ट्राई टू अवॉइड देम। जो हमने मिस्टेक्स की हैं उन्हें कोशिश। आप बहुत कम बोले, 5% बोले। सर कल को पक्का। कल तो बोलोगे ही, कल तो बोलोगे। ठीक है, लास्ट में इसे रैप अप करते हैं, मैं ख़त्म करूँ इसे। अपॉर्चुनिटी जब आती है ना, उसको तैयार रहो ग्रैब करने के लिए, राइट? और आपको यहाँ की बस मेरी स्पेशल यही चीज़ है, आपको बताया नहीं जाएगा, इतना ही टाइम मिल सकता है आपको कि कल बता दिया कि कल को है। ऐसा मत सोचना कि 50 दिन पहले बता दिया जाएगा कि तब है। 50 दिन में भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? सब्सक्राइब के लिए कहो। अभी ये डाउन है आज पूरा, बट आते हैं ऐसे दिन। चलो सब्सक्राइब के लिए कहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स। और आपका पहला इंटरव्यू हुआ था सीज़न 2 का, और आपको सबसे बेटर होना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, ऐसा आता है। सेकंड जो नंबर होगा हमारा, वो कौन आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। कल भार्गव आएगा ही आएगा नंबर, राइट? ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक ही पूछा, और ग्रामर पे भी गया भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।